O Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Murali Manohar Nandalala. He bhajo Radhe Govinda. He bhajo Radhe Govinda. He bhajo Radhe 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 Govinda. He bhajo Radhe 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 Govinda. Bhajo Radhe Govinda. He bhajo Radhe Govinda. 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 जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सभी में भगवत भाव को रखते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका अभिनंदन करते हुए इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में सभी देवी देवताओं के साक्षात स्वरूप के साथ और वही आप सबके अंदर विराजमान ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवद गीता के इस प्रमाण के साथ भगवान साक्षात कहते कि मैं आप सबके हृदय में विराजमान हो, तो उसी विराजमान परमात्मा का दर्शन करते हुए आप सबको भी भावपूर्ण नमन। और इस श्रीमद् भागवत 3 दिन की इस भागवत कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सब लोग आज ये फ्राइडे वर्किंग डे, बहुत ऑफ डे होता है आनंद करने के लिए, तो हम सब लोग भी आनंद करेंगे और इस भगवत भाव में आनंद करेंगे। और आने के लिए आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत आभार। और आनंद जो भगवत कृपा के साथ बरसेगा, उस आनंद के आगे सब कम पड़ जाता है। तो इसी भाव को रखते हुए आइए, 2 साल गैप हो गया भागवत कथा में। 19 में कथा हुई थी और उसके बाद 20 में भी हुई, ऑनलाइन किया था 5 दिन की कथा। और फिर 21 और 22 2 साल कोरोना काल ने जो है दूसरी शिक्षा दी हम सबको, सब साथ में जुटने की और कैसे हम अपना रक्षण करें। तो दूसरी तरह से उस समय को भी हम सब ने निकाला और सब लोग उसी तरह से सब दर्शन कर रहे हैं सबका। जो लोग शरीर से यहाँ नहीं हैं उन सब को भी हम यहाँ उपस्थित मान करके उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, बहुत से लोग शरीर से चले गए तो उन सब के लिए भी बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना। और इस श्रीमद् भागवत की कथा हम सब लोग तो बहुत बार सुनते हैं, सुनते ही आ रहे हैं। श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की जो कथा है अनंत काल से चली आ रही, और अनंत काल से ही हम उसका हर रोज़ वैसा ही अनुभव करते हैं, वैसा ही अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और वैसा ही आनंद लेते हैं जैसे हर रोज़ नया होता है।
हर रोज सूर्य उदय होता है, कल भी वही सूर्य था, लेकिन हर रोज जो सूर्य आता है वो नया आता है। गंगा जी में हम लोग डुबकी लगाते हैं तो वो भी नए जल में, प्रवाह में नई डुबकी होती है। सूर्य नया होता है, अपना परिवार हर रोज नया नया लगता है। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदैव रूपम रमणीयताया। इस शास्त्र वचन के अनुसार क्षणे क्षणे यन्नवताम उपेति, जो प्रतिक्षण हमें नवीनता देता है। क्या देता है? नवीनता। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। वही रूप, वही आकर्षण, वही लगाव, वही आसक्ति, रमणीयताया। तो हर रोज ये भगवत कथा के प्रति, सत्संग के प्रति जब हम इस भाव से बैठते हैं और विचार करते हैं तो ये हर रोज कितनी बार सुनी, कितनों ने सुनाई, और फिर भी ये कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहीं सुनहि समुझहि सब संता। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हरि कथा अनंत है और हरि भी अनंत है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभोमिगुं शर्बत स्मृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो हरि अनंत हरि, वेद मंत्र भी उसी के साथ थी, वही बात कहता है जो रामायण की ये चौपाई कहती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सब संतों ने बहुत प्रकार से सुनाया और फिर भी अंत में रिजल्ट क्या आया? न इति न इति, नेति नेति। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि समुझहि सब संता। और फिर वेद भगवान से पूछा गया, उपनिषद से पूछा गया, क्या यही है? तो उन्होंने क्या कहा? मालूम नहीं। नेति, न इति नेति। दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट। ये नहीं है। ये कहा गया है कुछ, लेकिन यही है ये नहीं है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि समुझहि सब संता। तो इस भाव को रखते हुए अगर हम इस कथा में प्रवेश करेंगे, आपने बहुत बार सुना है, लेकिन हर एक जब व्यास बोलने बैठते हैं तो हम भी विचार कर रहे थे क्या सुनाएंगे, क्या कहेंगे। बहुत प्रयास भी किया, लेकिन जो शुरुआत हो रही है वो तो तैयारी में कुछ नहीं है। तो जिस तरह से प्रवाह चलता है और जिस तरह से भगवान की जो प्रेरणा होती है वो आप सबके समक्ष ये है। भगवान के कुछ चरित्र, भागवत तो 7 दिन भी कही जाए तब भी कम है। 7 दिन भी कही जाए श्रीमद् भागवत कथा तो भी बहुत थोड़े थोड़े दिन। कलयुग समय, और उसमें भी जो इतना समय निकालना, 2 घंटे का समय। तो पहले तो कथाएं घंटों घंटों हुआ करती थी, सुबह भी और शाम भी। अब समय सिकुड़ता चला गया और उसमें भी जो है सिकुड़ते सिकुड़ते। और शास्त्र हमारे बहुत उदार हैं, ऋषि भी बहुत उदार हैं। उन्होंने तो एक घड़ी आधी होते घाटी, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। तो ये इतनी उदारता कहाँ है? धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वही घड़ी, वही समय धन्य हो जाता है, हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस हो जाता है, हमारे लिए बहुत पुण्यशाली हो जाता है जब सत्संग में हम आकर के बैठते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। और सत्संग जरूरी नहीं कि हाँ इतने सब लोग ही इकट्ठे हों, सत्संग 2 में भी होता है। गरुण जी और काकभुसुंडी जी की संवाद
दो ही लोग, शिव जी और पार्वती जी, पति पत्नी दो सत्संग करते हैं। हम लोग करते हैं क्या? पति पत्नी सत्संग करते हैं? मेघा जी एक तबला बजाते हैं, एक गाते हैं। तो शिव और पार्वती, और वो भी कब? भगवान विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे थे। उन्होंने बोला कि हमारा विष्णु सहस्त्र नाम बाकी है। पार्वती जी, तो भगवान शिव कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कितनी छूट मिल गई बताइए। पार्वती जी को बुलाया, आइए भोजन करें। पार्वती जी जैसे बहुत सारे हम लोग पाठ जब तक नहीं कर लेते, नहीं खाते पीते, नियम बन जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भगवान शिव ने साथ में बैठ के खिलाने के लिए, बाद में भी खा सकते थे, लेकिन साथ में बैठ कर के भोजन करने के लिए मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? आप सबको आता भी है, विष्णु सहस्रनाम का बड़ा ही प्रिय श्लोक। संक्षेप में जब हम पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो इतना ही मंत्र पढ़ दो तो काम चल जाता है। तो राम रामेति रामेति 3 बार, राम राम राम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, हे मनोरमे, मन को अच्छी लगने वाली पार्वती, हे मनोरमे रमे, राम रामेति रामेति 3 बार राम 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 ऐसा कहने से सहस्र नाम तत्तुल्यम। क्या? सहस्र नाम, इट इक्वल्स टू 1000 टाइम। Just saying 3 times Ram, 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 it equals just like person who does 30 minute, 40 minute whole Vishnu Sahasranam part. So that's kind of the easy part we have in our in books. So Sri Ram Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulyam राम नाम वरानने। तो इस भाव को रखते हुए जो कुछ भी हम सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए प्रसंगों को, श्रीमद् भागवत की कथा हमें मुक्ति के लिए, आप सब जानते हैं भागवत कथा मुक्ति के लिए की गई, ज्ञान के लिए की गई। परीक्षित जो 7 दिन की उनकी आयु बची थी, राजा परीक्षित की, उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनकी मृत्यु को सुधारने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। तो ये कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, उसका महात्म्य पद्म पुराण में महात्म्य कथा है। इंट्रोडक्शन या उसका प्रभाव, उसका श्रीमद् भागवत कथा का जो, अब जब हम कुछ लिखते हैं ना रेज़्यूमे, क्वालिफिकेशन क्या क्या करते, तो वो जो महात्म्य है, ये पद्म पुराण में महात्म्य दिया गया है कि कैसे श्रीमद् भागवत कथा का हम लाभ लें और उसका क्या प्रभाव है उसको हम। तो भागवत में 4 अक्षर हैं, भा ग व त, 4 अक्षर। भा से भगवान, भा से प्रतिभा, द ग्लोरी, भाति इति भागवतम। भा शब्दः कीर्ति वचनः, भा शब्दः कीर्ति वचनः, ग शब्दः ज्ञानवाचकः। भा ग भाग, सो भा शब्दः कीर्ति वचनः, ग शब्दः ज्ञानवाचकः, सर्वेष्ट वचनो वश्च अंतो विस्तारवाचकः। समझ गए? नहीं समझे? सो सर्वेष्ट वचनः वश्च, जो सब कुछ
सर्वेष्ठ, जो सब कुछ इष्ट देने वाला है, सब कुछ कहने वाला है, हमारे लिए कल्याणकारी है, वो शब्द वह है। और विस्तार वाचकता शब्द, जो हमें विस्तार देता है, जो हमें उड़ने की शक्ति देता है इस ज्ञान प्रवाह में, भक्ति के प्रवाह में। तो भागवत, भा शब्द कीर्तिवचन, ग शब्द ज्ञानवाचक, क्योंकि शब्द भागवत जो है ज्ञान के लिए है, भागवत जो की जाती है ज्ञान के लिए। विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो भी विद्यावान हैं, जो अपने आप को शास्त्रज्ञ मानते हैं, जो विद्यावान हैं, उनके लिए भागवत क्या है? परीक्षा का विषय है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो भी विद्वान है उनके लिए भागवत परीक्षा का विषय है, अर्थात उनकी ज्ञान की कितनी परीक्षा की जा सकती है। तो ये भागवत, श्रीमद् भागवत, कीर्ति ज्ञानस्य सर्वस्य विस्तारवादिनम अस्य भागवतम नाम श्री व्यासेन कीर्तितम। किसने लिखा इसको? व्यास जी ने। व्यास भगवान, कृष्ण द्वैपायन, जानते हैं आप सब लोग ना? हमारे कितने पुराण हैं? 18 पुराण। कितने? 18 पुराणास। सोनाली, आर यू गेटिंग हिंदी? Trying? Yeah, we have the sponsor family who, I don't know how much you will understand, but this is all about the devotion, and very thank you so coming and sponsoring this event. All of you, but especially you are the special one, right? So, चौकसी परिवार, सोनाली है, डॉक्टर मनीष एंड सोनाली, डॉक्टर सोनाली चौकसी. Last time they had also had when we had online Bhagavad Katha, they were sponsored too. So कीर्ति ज्ञानस्य सर्वस्य विस्तारवादिनम अस्य भागवतम नाम श्री व्यासेन कीर्तितम. व्यास जी ने इस भागवत जी को किया, लिखा. 18 पुराण है. मद्वयम भद्वयम वच्चतुष्टयम. 18 पुराण को बहुत शॉर्ट में संस्कृत में देखिए कितना है. वा से मद्वयम, 2 से माँ अक्षर से 2, भद्वयम भविष्य पुराण, भागवत पुराण, इसे भा अक्षर से चतुष्टयम, वच्चतुष्टयम. तो इस प्रकार से 18 पुराण. अनाप लिंग कुशकानी, नारद पुराण, कुर्म पुराण, गरुण पुराण, अनाप, अग्नि पुराण. तो इस तरह से अनाप एक एक अक्षर लेकर के पूरे 18 पुराणों के नाम एक ही श्लोक में लिख दिया. मद्वयम भद्वयम व चतुष्टयम. माँ से 2, भा से 2, वा से 4. तो इस प्रकार से 18 पुराणों में ये श्रीमद् भागवत कौन सा है? महापुराण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है. तो यह कथा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः. श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में पद्म पुराण में देवर्षि नारद और भक्ति की भेंट होती है. देवर्षि नारद और भक्ति की. तो वो प्रसंग भागवत, श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य बतलाने के लिए, इस श्रीमद् भागवत की महिमा को गाने के लिए देवर्षि नारद और भक्ति की भेंट होती है. सबसे पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः. भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करते हैं. संस्कृत पढ़ते हैं ना आप लोग? नूतन भाई आप पढ़ते हैं तो श्री कृष्णाय नमः, राइट? श्री कृष्णाय नुमा लिखा है यहाँ पे.
श्री कृष्णाय नमः होता है ना, यहाँ लिखा है नुमा। भागवतकार ने गलत लिख दिया, नहीं ना। श्री कृष्णाय नुमा, तो यहाँ पे वयम नुमा, वी आर वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। संस्कृत में अहम मीन्स मैं, आवाम मने हम दोनों, और वयम मीन वी आल, अहम आवाम। तो वयम नुमा, श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो इस सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, कह किस लिए? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को विनाश करने के लिए। जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य नहीं काहू व्यापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप हैं। कितने? कौन कौन से? दैहिक, देह में बीमारी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। दैविक, देवताओं से कुछ मिल जाता है, कुछ अनायास ऐसे ही। और भौतिक, भूकंप आदि आ जाता है कुछ इस प्रकार से, जो कंट्रोल नहीं है कुछ। सो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज्य नहीं काहू ही, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों का विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विराह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। संस्कृत समझ में नहीं आती, लेकिन सुनोगे तो जरूर आनंद आएगा। ये संस्कृत के श्लोक हैं, भागवत जी के श्लोक हैं, और इनको हम जब भाव से सुनते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपको पूरा समझाएंगे, लेकिन गाने में जो संस्कृत का आनंद मुझे आता है, वही आनंद मैं आपको भी देना चाहता हूँ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विराह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार किया गया। किसको? सुखदेव। सुखदेव भगवान, जो शुक जैसी नासिका, भगवान शिव से ये कथा सुनी, शिव और पार्वती, सुखदेव जी की कथा। तो ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, जो यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिनका भी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुखदेव जी का, अर्थात बहुत छोटी अवस्था थी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायन, उनके पिता द्वैपायन, कौन? व्यास जी।
द्वीप में उत्पन्न हुए थे ना व्यास जी, द्वीप था, आइलैंड जिसको बोलते हैं, तो द्वैपायन उनका नाम पड़ गया, द्वैपायन व्यास। कृष्ण नाम था उनका, द्वीप में उत्पन्न हुए इसलिए द्वैपायन, और व्यास जिन्होंने इस वेदों का जो विस्तार करके 4 वेद बनाए, विभाग किया, इसलिए उनका नाम व्यास हो गया। जो व्यास करता है, जो वृद्धि करता है उनको। तो ऐसे श्री सुखदेव जी को पुत्रेति तन्मयतया तनवोभिनेदु, तो सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र। सुखदेव जी तो परम ज्ञानी, जन्म लेते ही पुत्रेति तन्मयतया तनवोभिनेदु निकल पड़े ज्ञान प्राप्ति के लिए सुखदेव जी। उनके पिताजी पुत्र मोह में क्या करते हैं, पीछे पीछे भागते, बेटा 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 रुक जाओ, सुतमित लोक ईशना तीनी। और व्यास जी भी इसमें बाहर नहीं है ना व्यास जी भी इससे बाहर नहीं। सुत माने पुत्र ईशना, वित्त ईशना धन की चाह, और लोक ईशना। सुत वित्त लोक ईशना तीनी, सुत वित्त लोक ईशनातीनि इनके कृत के की नमलिनी, किनके मति की कृत नमलिनी। तो ये सुत की पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकेषणा। तो व्यास जी भी पुत्र मोह में पीछे पीछे बेटे के भाग रहे थे। कैसे बेटा, जो जिसका भी जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ, ऐसा बेटा। तो वृक्षों ने जवाब दिया। सुखदेव जी तो जानते भी नहीं कौन बाप, कौन माँ, कौन बेटा। तो तरवो भी नहीं दो, तरवों ने, तरवो अर्थात वृक्षों ने जवाब दिया। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, ऐसे उस सर्वभूत हृदय, सबके हृदय में व्याप्त ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करते हुए इस श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ सुखदेव जी को और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य जो पवित्र स्थान है वहाँ पर सूत जी अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कौशलः शौनको भवेत्। भगवान कथामृत का रसास्वादन करने के लिए कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा। क्या पूछा? सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, हमको कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाइए? जो कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को औषधि की तरह हो। कर्ण रसायनम, रसायन शास्त्र पढ़ते ना, रसायनम, तो कर्ण रसायनम अर्थात सु अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागा। तो कौन सी कथा सुनाइए? भक्ति ज्ञान और विराग। भक्ति ज्ञान विराग। आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरसश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है और वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से जाल से छूट जाते हैं, ये प्रश्न किया गया उनसे। सब कलयुग का वर्णन किया कि इस कलयुग में सब जीव आसुरता को चले गए। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। तो प्रयच्छति गुरुः पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब ऐसा कोई शिष्य आता है तो गुरु अपनी सारी शिक्षा अपने शिष्य को प्रदान कर देता है। प्रयच्छति गुरुः प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को जो भी दुर्लभ है, ऐसे गुरु वैकुंठ जिनको दुर्लभ है, ऐसे उनको भी जो है चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतः वैकुंठम योगी
दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है। चिंतामणि जानते हैं ना? चिंतामणि एक मणि होती है जो चिंता करने से ही सब कुछ दे देती है। तो चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि क्या देती है? सांसारिक सुख को देती है। और सुरुद्रु स्वर्ग संपदम। सुरुद्रु क्या होता है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष सुना है ना? तो कल्प वृक्ष, उसके सामने नीचे जो कुछ भी बैठते हैं जाकर के कल्पना करते हैं वो सब मिल जाता है। तो सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रेच्छति गुरु प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम को देते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न करने पर सूत जी कहते हैं तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए भगवान का जब तक प्रेम नहीं बढ़ता ऐसे सवाल कोई करता ही नहीं। कोई करता है? बहुत कम लोग करते हैं। जब तक भगवान के प्रति जिज्ञासा नहीं होती, ऐसी भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक हम लोग ऐसे स्थान पर या ऐसे प्रश्न का हम लोग कर ही नहीं पाते और उस तरह का समाज भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जब बहुकाल करिए सत्संगा, कब होता है? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब हम सत्संग करते हैं, जब हम इस प्रकार की अपनी चित्तवृत्तियों को लाते हैं तो हमारे अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स अपने आप बिल्डअप होने लग जाते हैं। नहीं तो हमेशा हम नेगेटिव, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही सोचते रहते हैं। तो प्रीत का प्रेच्छति गुरु प्रीतः श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सुनाते हैं कि इस कलयुग में कीरेण भासितम, सुखदेव जी के द्वारा जो सुख है, कीर कहते हैं तोता को, तोता जानते हैं ना, सुग्गा, पैरेट। सो पैरेट की आकृति वाले सुखदेव जी तोता है नहीं, हनुमान जी बंदर है नहीं। तो ऐसे ही सुखदेव जी सुख की तरह आकृति है उनकी, लेकिन है वो बड़े महाज्ञानी। तो ऐसे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, इस कलयुग में कीरेण अर्थात इस शुक ने, सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत शास्त्र कीरेण भासितम कथा सुनाते हैं। जब देवताओं को पता चला परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली है और सुखदेव जी कथा सुनाने वाले हैं, देवताओं ने योजना बनाई, सबको इकट्ठा किया, मीटिंग किया बड़ी भारी, सारे देवताओं को इकट्ठा करके आए सुखदेव जी के सामने। भाई परीक्षित जी तो मरने वाले हैं, उसी को जिलाने के लिए ही आप ये कथा सुना रहे हो, तो हम आपसे ट्रेड करने आए। क्या करने आए? ट्रेडिंग, अपनी जो बिजनेस वाली भाषा है उसमें आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट लिख लो। सो ट्रेडिंग करने के लिए देवता लोग सुखदेव जी के साथ क्या लेकर के आए? एक कलश में अमृत भर के लाए। अमृत भर करके सुखदेव जी के सामने आए और सुखदेव जी रेडी थे कथा सुनाने के लिए परीक्षित जी को, और वो आकर के कहते एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतम अमृतम। एक काम करिए सुखदेव जी, आप ये घड़ा जो अमृत का है इसको परीक्षित को पिला दीजिए, और आप ये जो कथा कहने वाले हैं वो हमको पिलाइए। फिर सुखदेव परीक्षित जी को तो जिंदा रहना था ना, कथा जानते हैं आप, 7 दिन में परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली थी। सुखदेव जी के पास कथा सुनने के लिए 7 दिन में हम कैसे अपने जीवन को सुधारें, तो ये कथा है। सुखदेव जी रेडी थे कथा सुनाने के लिए, और देवता लोग जब पता चला कोई अच्छी चीज़ बट रही हो तो हम लोग भी आगे लग जाते हैं कि हमको भी मिलना चाहिए। तो देवताओं ने अभक्तास्त विज्ञाए न ददौ स कथामृतम, लेकिन ट्रेडिंग डील नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम अशिष्याय न देयम।
जो अशिष्य हैं, अभक्त हैं, उनको नहीं देना चाहिए। रामायण में चौपाई है ना, उनको सुनाना नहीं, इनको नहीं देना। आखिर में उत्तरकांड में छंद है, चला ही प्रसंग दुरायो तबहु। तो डील नहीं हुई और सुखदेव जी ने अभक्तांश्च विज्ञाय, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अधिकारी होना चाहिए, कथा सुनने के अधिकारी। कौन इसको सुन सकता है कथा को, कहाँ पर कथा की जाए, ये सब विचार करके तब कथा का आयोजन होता है। तो अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, वो कथामृत उनको नहीं दिया। और कहा क्या कि क्व सुधा क्व कथा। कहाँ आपके पास बढ़िया मणि हो, क्रिस्टल का बढ़िया सुंदर सा हार हो, और कहाँ कांच का छोटा सा मामूली, दिखते तो दोनों एक जैसे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। तो ये कहाँ पर ये मणि, कहाँ ये कांच, और ये कहाँ ये सुधा, कैसे तुम कंपेयर करते हो? एप्पल टू एप्पल होना चाहिए ना, राइट? बराबर। तो ये कथा के आगे तो ये है, आपका जो अमृत है वो बिल्कुल नीचे है। तो क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातः विचार एवं तदा देवान जहासः। हंस पड़े मजाक में, जिस प्रकार से हम ठठोली करके हंसते हैं कि भाई ये क्या बात करते हो, कहाँ कथा और क्या तुम अमृत लेकर के आए हो। तो उस प्रकार की एक संस्कृत समझिए। तदा जहासः, तदा तब जहास माने मजाक बनाते हुए, एक ऐसी हंसी नहीं लेकिन मजाक जैसी हंसी, कि मजाक में हंसी करते हुए या मजाक बनाते हुए हंसी। तदा जहासः ब्रह्मरातः विचार एवं तदा देवान् जहासः राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। तो इस प्रकार से राजा को कैसे मोक्ष मिल गया, इस कथा से सुन करके पुरा धातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि इस भागवत कथा से परीक्षित राजा को मोक्ष कैसे मिल गया। पुरापि धातापि विस्मितः। तो ये महिमा है श्रीमद् भागवत की। प्रभु चाह में लाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मिला भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों में छलकते हो आंसू, आँखों में छलकते हो आंसू, आँखों में छलकते हो आंसू, आँखों में छलकते हो आंसू। और अधरों पे हो मुस्कान भरी,
अधरों पे हो मुस्कान भरी। एक संग में जीने, एक संग में रोने हंसने को, एक संग में हंसने को भगवान की भक्ति कहते हैं, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों में छलकते हो आंसू, आँखों में छलकते हो आंसू, आँखों में छलकते हो आंसू, अधरों पे हो मुस्कान भरी, अधरों पे हो मुस्कान भरी। एक संग में जीने मरने को, एक संग में जीने मरने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, 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 दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, माहौर नीच नीच, ऊंचा और नीचू, द्वंद्व है ना दो, तो द्वंद्व दो, सुख दुख पाप पुण्य, दिन और रात, विष और अमृत, और क्या दो? अरे अमीर गरीब और नास्तिक और भक्ति। हाँ जी, नास्तिक और भक्ति, नास्तिक और भक्ति, आस्तिक नास्तिक। हाँ जी, साधु असाधु, साधु असाधु, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, माहौर नीच नीच। लाइन याद करिए आप। तो रामायण में बड़ी अच्छी चौपाइयाँ हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु श्वास में आस मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु याद में याद मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं,
इसमें सुख दिखता मिलता नहीं। राजेश्वर ऐसे जीवन को, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसे तराने को, तर कर दे उसी तराने को। भगवान की गाये की भक्ति भक्ति कहते हैं भगवान। कर दे इसी तराने को, तर कर दे उसी तराने को। भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर्दाने को, बस जीते जी मर जाने को। भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी। पूरा पाठ 8-9 स्कंद हो गए। राजा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? थक गए होगे, चाय पिया जाए, नाश्ता किया जाए, जल पिया जाए या भोजन किया जाए? तो राजा ने क्या जवाब दिया? आपके मुख से जो तृप्ति हो रही है इस कथा से, अब मुझे कोई और प्यास नहीं रह गई। तर कर दे इसे तराने को, तर कर दे इसी तराने को। भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की के करने दो। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, प्रभु चाह में चाह मिलाने को। भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। समर्पण। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददास्यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व। भाई गीता हम लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? तत्कुरुस्व मदर्पणम, है ना? ये बड़े प्यारे श्लोक हैं, हम लोगों को सीखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग तो रिटायर हो गए, है ना? और जितने लोग थे हमारे, अब तो 26 साल से हम ही को झेल रहे हो सब लोग। और सब लोग कहते थे कैलाश जी रिटायर हो जाएंगे तब हम बहुत सेवा करेंगे। बहुत लोगों के, कुछ लोग तो चले गए हैं। इसीलिए तो भागवत जल्दी शुरू करनी चाहिए। अब रिटायर होने के बाद भागवत सुनोगे तो कहाँ से सुनाई देगा? अभी देखो बैठने की भी शक्ति नहीं रही, है ना? क्या कह रहा था मैं? सॉरी। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। ठीक है पंडित आचार्य जी? तो भगवान गीता की कह रहा था गीता पढ़ना चाहिए हमको। गीता, रामायण, ये हमारे अमूल्य धरोहर है और इनको पढ़ने से हमें कह नहीं सकते कि कितना आपको लाभ होता है। आप सब लोग तो रामायण के इतने प्रेमी हैं, आप खुद जानते हैं कि हाँ, जब तक पाठ नहीं कर लेते या कुछ रामायण की चौपाई गा नहीं लेते तब तक दाल भात अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
और अच्छा लगता है तो थोड़ी कमी रहेगी और बढ़ना है हमको आगे। तो लेकिन ऐसा ही है, जब तक पाठ पूरा नहीं होता या कुछ उस तरह से हम जप नहीं कर लेते या भगवान नाम नहीं ले लेते, तब तक, तो अब रिटायर में जब हम यही काम करना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल है संगीता बहन। लेकिन फिर भी अच्छा है। राजा खट्वांग थे ना, जो दो घड़ी में सब कुछ बना लिया। राजा खट्वांग भगवान श्री राम के वंशज, जिन्होंने 2 घड़ी में अपने जीवन को सुधार लिया। 48 मिनट में, कितने दिन में? 24 मिनट की एक घड़ी होती है जो अपने पंचांग के अनुसार, जैसे अभी घंटा होता है 60 मिनट का, तो जो पंचांग की घड़ी होती है उसमें 24 घड़ी होता है ना। 1 घड़ी आधी होते, तो हमारी जो पुरानी परंपरा थी आवर्स गिनने की, तो घड़ी से कहते। सबके हाथ में घड़ी बंधी है, राइट? सबके हाथ में घड़ी बंधी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन सी घड़ी है हमारी घड़ी है। है ना? घड़ी हम सब ने बांध रखी, लेकिन विचार करें तो घड़ी ने हमको बांध रखा है ना? घड़ी ने हमको बांध रखा है। घड़ी घड़ी ये घड़ी यही कहती जाए, तो यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तो ये भाव, यही भाव संस्कृत में जो लिखा है, वही भगवान की भक्ति क्या होती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। तो जब भगवान का गुणगान करें और भगवान का दर्शन करें सुंदर सुंदर विग्रहों का, और तब आँखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान का गुणगान करते करते, भगवान का चिंतन करते करते, उनकी मधुर कथा सुनते सुनते, उनके लीला विग्रह का ध्यान करते करते जब आँखों में आंसू आने लग जाएं और वाणी कुछ श्लोक गाना चाहे और गा नहीं सके, गदगद गिरा और नयन बहा नीरा, आँखों से, तो ये सब कलमस। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते थे भगवान की, ध्रुव की कथा आएगी, है ना? तो ध्रुव जी 5 साल का बच्चा, मन में तो बहुत है कि भगवान की स्तुति करें, भगवान प्रकट हो गए सामने, लेकिन शब्द नहीं है उनके पास, क्या गाएं, क्या सुनाएं। तो भगवान ने अपना वो पांचजन्यम ऋषिकेशो, है ना? तो भगवान ने अपना वो जो शंख है कपोल में टच किया, और टच करते ही सारे तार जुड़ गए, सारी स्मृति। और उन्होंने बहुत, ध्रुव जी की भागवत जी में स्तुति कितनी विशाल है, क्या क्या गाया भगवान के लिए। तो ऐसे मृत्योर मूर्धनि पदम धृत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी अपने भगवान के धाम को गए। तो मृत्योर, तो भगवान की जब कृपा होती है तो हम गीता भी पढ़ने लग जाते हैं, रामायण भी याद होने लगती है, और लेकिन हमको उस तरफ ऐसे धीरे धीरे
प्रयास करना वो जरूरी है। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा पूर्व काल में दयापरायण शनकादि देवर्षि नारद को सुनाते हैं। देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से सुना और उसको याद कर लिया, और उसके बाद सप्ताह श्रवण की विधि सनकादि ने बताई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 छोटे से बच्चे हैं, लेकिन वो हैं सबके बाबा। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको सनकादि बोलते हैं। हमेशा 5 वर्ष की आयु है उनकी, और जिस कथा को पढ़ो वहाँ सनत कुमार आ गए। कोई सी भी कथा पढ़ो, कोई सा भी पुराण पढ़ो, सब में कब कौन आए? सनक, सनंदन, सनत कुमार ये आए। तो ये सनकादि विधि उनको सुनाते हैं। सौनक जी ने पूछा कि कैसे नारद जी का संयोग हुआ सनकादियों के साथ। भक्ति की कथा सुनाते हैं ना, तो सुखदेव जी सुनाते हैं कि एक दिन अपना अनन्य जान करके एकांत में सुनाया। अशिष्याय न देयम। जो अशिष्य है उनको नहीं सुनाना है, नहीं तो जो है वो, तो ये मंत्र हैं, इसलिए मंत्रों को सबको नहीं देना चाहिए, ये भी है ना। गुरु जब दीक्षा देता है कितनी परीक्षा करता है। गायत्री मंत्र हम जब देते हैं तो साल ओढ़ा करके जब यज्ञोपवीत दिया जाता है, घंटा नाद और शंख और बजा करके, गुरु और ब्रह्मचारी जो सुनते हैं वही सुनते हैं, इसलिए मंत्रों की बड़ी महिमा है। तो अब एक अंत में बुला करके सुनाया, और विशालापुरी में 4 निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ पर उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी तो भ्रमण करते रहते हैं सब जगह। देखा कलयुग में आए। कहाँ आए? इस मृत्युलोक पे आए नारद जी। सब जगह घूम घाम के मृत्युलोक में आए, और आ करके यहाँ देखते हैं नारद जी, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम् आश्रमौ यवनैरुद्रा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टेन स्यानि भूरिशः। तो कलयुग की बहुत बुरी दशा देखी कि तरुणी प्रभुता गे है। बहनों के घर में बहुत प्रभुता चलती है, बड़ा अधिकार चलता है। तरुणी, ये भागवत जी में लिखा है। तरुणी प्रभुता गे है, और होना भी चाहिए धर्म। दिग्गृहम गृहिणी शून्यम, दिग्गृहम गृहिणी गृहमुच्यते। ऐसा घर वो घर नहीं है जिसमें गृहिणी नहीं होती। गृहिणी जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं, हम सब लोग। तो दिग्गृहम गृहिणी शून्यम, और क्या? तो तरुणी प्रभुता गे है, बहनों का बहुत प्रभाव है। श्याला बुद्धिदायका, और उनके जो भाई लोग हैं वो लोग सलाहकार बन गए। कुछ सुलाह देना है, जो उनके भाई लोग अर्थात साले बोलते हैं जिनको, स्याले, श्याला बुद्धिदायका, साले लोग जो है वो बुद्धि देने वाले हो गए। कन्या विक्रयणः लोभात्, दहेज प्रथा चालू हो गई, कन्याओं को बेचने जाने लगा। दंपति नाम च कलकनम, और पति पत्नी में बनती नहीं, एक ऊपर तो एक नीचे। तो ये कलयुग का प्रभाव है। बहुधाम सदा रही धाम जति, विषया हरि लीन नहीं बिरती। बहुधाम सवार ही धाम जति, विषया हरि लीनी रही बिरती। कुलवंत निकार नारी सती, कुलवंती निकारहि नारी सती। गुरु तो ये कलयुग का रामायण में भी बड़ा गोस्वामी जी ने लिखा है। तो वही देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यामुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरेर्भभूत। यमुना किनारे आए। कौन आया? यमुना किनारे कौन आया? नारद जी आए। हाँ जी, नारद जी घूम रहे थे संसार में, और घूमते घूमते यमुना किनारे आए। कलयुग में घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? यमुना जी के किनारे, वृंदावन में।
और वहाँ पर आकर के देखते हैं तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम। आई सा वेरी सरप्राइजिंग स्टफ देयर। तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम एवं पश्यन् शिवशूला दुजातया। एका तो तरुणी तत्र, एक वहाँ स्त्री बैठी थी। कौन बैठी थी? स्त्री। और दो वहाँ पर पुरुष बैठे थे उनके साथ में। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तौ अचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो द्वयो। एक स्त्री थी जो बहुत सुंदर थी, युवती थी, और उसके साथ में उसके दो बच्चे थे, बेटे थे। वो बूढ़े लाचार, चलने की, सांस लें जरा सी तो हाँफपन आ जाए, इस तरह से जो है। दश दिक्षु निरक्षन्ति रक्षितारम निजम बपुः माँ दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिहुला चावृत बचा। नारद जी गए उसके पास, पूछा जाकर के क्या बात है। कहा उसने, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। मेरी चिंता दूर करिए हे साधु, थोड़ी देर ठहरिए। भो भो साधो, हे साधु, क्षणं तिष्ठ, प्लीज ठहरिए ठहरिए। क्षणं तिष्ठ बहुत छोटी सिंपल संस्कृत है, देखो। क्षण भर, तिष्ठ बिन ठहरिए। मम चिंतापि नाशय, मेरी भी चिंता दूर करिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, है ना। तो सत्संग और जो संत जब आते हैं तो बहुत बहुत प्रभावी होता है। तो पूछा नारद जी ने, क्या बात है? काशी तुम कौन हो? को इमौ, ये दो कौन है? नार्यः का पद्मलोचना, हे पद्मलोचना, कमल नैनी, कमल की तरह आँखों वाली। बेबद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताइए। प्लीज टेल मी ऑल योर प्रॉब्लम्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, सॉल्व इट। युवती ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमं मे तनवो मतौ ज्ञान वैराग्यमानानौ कालयोगेन जर्जरौ। कालयोगेन जर्जरौ, काल के हिसाब से ये दोनों मेरे बेटे हैं। तनयौ, तनयौ मीन्स होता है पुत्र, मतौ, तनयौ मतौ, दो है ना, इसलिए मतौ, तनयौ मतौ। एक दो, टू लिखते हैं ना हम लोग इंग्लिश में TWO, और संस्कृत में होता है दो, टू, राइट। अगर TWO को बिना उसको हम सोचे ऐसे उच्चारण करें फनेटिक वे, तो थोड़ा इस तरह से टो की तरह ही आता है। टो, दो, त्रीणी, तीन, थ्री, तो सब संस्कृत से ही ये सब बातें हैं। संस्कृत के ही सारे श्लोक इंग्लिश में भी हम लोग वही पढ़ते हैं। सो अहम भक्ति ऋति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दोनों बेटे हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। पूछा, आप तो माँ बहुत जवान और जिसके बेटे दोनों बूढ़े हों, तो कितना महद आश्चर्य हो गया। कलयुग में तो ऐसे ही परेशान थे नारद जी। अब ये किस्सा जब देखा तब तो उनको बहुत ही परेशानी हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। बेटे तो यंग होते हैं, माँ बूढ़ी होती है। लेकिन भक्ति ने बताया कि न विषादस्तया कार्य हरि समते करिष्यति। उत्पन्ना द्रविणे, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई। बताया कहाँ कहाँ से आई। कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में बड़ा हमको सम्मान मिला। गुजरात में मुझको बुढ़ापा आ गया। कहाँ आ गया बुढ़ापा? गुजरात में क्यों आया मालूम नहीं।
वहाँ तो भक्ति बहुत होती है मेरे ख्याल से। अब तो गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जर प्रदेश में जाकर के मैं जीर्ण हो गई। तो गुर्जरे जीर्णताम गता उत्पन्ना द्रविणे तत्र घोर कलेर योगात पाखंडई खंडितांगा, बहुत पाखंडी लोग पैदा हो गए। खाली जो है दुर्बला हम चिरायाता पुत्राभ्याम सह मंदताम, कोई भक्ति नहीं करता, इसलिए मैं भी बहुत मंद हो गई। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंची, वहाँ आकर के मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति नृत्यति तत्र सा, वृंदावन में तो भक्ति नाचती है, वृंदावन में भक्ति नाचती है। तो ऐसे वृंदावनम पुनः प्राप्ति नवीनेव स्वरूपिणी, सब जगह मेरा बहुत तिरस्कार हुआ, जीर्ण हो गई मैं। लेकिन जैसे ही वृंदावन में पहुंची, मैं फिर से युवती हो गई। और ये दोनों जो सो रहे हैं, ये भक्ति और ज्ञान वैराग्य दोनों, वे मेरे बेटे हैं। ये इनकी बुरी हालत हो गई, यहाँ पे क्या किया जाए। हरि क्षमते करिष्यति, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी ने आश्वासन दिया। सब जगह नारद जी गए, सबसे उपाय पूछा। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। नारद जी कहते हैं यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत्फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो योग से नहीं मिलता, जो समाधि से नहीं मिलता, वो तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का कीर्तन करने से इस कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलियुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि भव था। कल जुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलियुग यज्ञ जोग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। तो एक कलयुग का कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में और कुछ नहीं करिए, क्या करिए? कीर्तन करिए। कलौ केशव कीर्तनात्, तो जितना भी हो सके हम कीर्तन करें। कीर्तन करने से सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हमेशा हमेशा मेरा कीर्तन करते रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, जो दृढ़पूर्वक यतन करते रहते हैं, तो हरि कीर्तन से मिल जाता है, ऐसा बताया। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गरे जने जने, कारिता कर्णलोभे न कथा सारस ततो गता। सब लोग कथा जो करने लगे, वो भी धन के लिए करने लगे, इसलिए कथा का भी फल कम हो गया। कथा सारस ततो गता, अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता, इसी से भगवान समीप में रहते हैं। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते, भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करते हुए कहती हैं, वचन रचन में कम केवलम चाकलस्य। आपका वचन सुन करके कायाधव, कयाधु अर्थात प्रहलाद जी शिष्य थे ना, प्रहलाद नारद जी को उन्होंने शिक्षा दी कि बेटा तप करो। तो कायाधवा, कायाधवा कहते हैं कयाधु का बेटा, कयाधु प्रहलाद जी की माँ का नाम कयाधु और उसका बेटा कायाधवा। ये संस्कृत के श्लोक है। एक शब्द से, माँ के नाम से ही बेटा की पहचान बन जाती है। सो दाशरथी, दाशरथी मीन्स दशरथ का बेटा भगवान श्री राम। सो वासुदेव, वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेव अर्थात कृष्ण। तो इस प्रकार से, तो ऐसे कायाधवा भगवान नारद जी की स्तुति करते हुए, नारद जी ने बड़े प्रयास किए भक्ति का दुख दूर करने के लिए, सबके पास गए,
अनेक आश्रमों में गए, ऋषियों के पास गए, सबको सुनाया क्या किया जाए, ऐसी ऐसी सबको समाचार दिया। कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे नहीं आया। कुछ लोग तो चले गए पीछे के दरवाजे से, बोला नारद जी आ रहे हैं सवाल लेकर के, तो बैक डोर से निकल गए कि भाई हमको भी परेशान करेंगे नारद जी आकर के, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। लिखा है इसमें, यहाँ लिखा है ऐसा कि बैक डोर से पीछे निकल गए। मुकी भूता, कुछ तो चुप बोले हमारा मौन व्रत है। केचित मुकी भूता कि भाई हमारा तो मौन व्रत है, अब हम बात नहीं करते। केचित पृष्ठे पलायिता कि पीछे के दरवाजे से भाग गए। न तपो भय न वेदैश्च दुर्वासा दुःखमापन्न अलम व्रतै अलम तीर्थै अलम योगै अलम मखै अलम ज्ञानम कथालापै भक्तिरेव च मुक्तिदा। तो ये भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। ऐसा करके सबने बताया कि इसको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए। श्रीमद् भागवत कथा से ही भक्ति भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा। और जब ज्ञान आता है तो क्या होता है? ज्ञान के बाद क्या आता है अरविंद भाई? वैराग्य आता है? नहीं आता है। आ जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ जो हम खा लिए बहुत बार, है ना, तो उन पदार्थों से हमको विरक्ति हो जाती है। वो भी वैराग्य ही तो है। जिस स्थान को हमने देख लिया बार बार, उस स्थान से आसक्ति चली गई, तो वो भी विराग ही है ना नूतन भाई? नहीं, लेकिन फिर भी बार बार लगा रहता है, तो वो वैराग्य होता नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान से भक्ति बढ़ती है, भक्ति से ज्ञान आता है और ज्ञान से वैराग्य आता है। तो श्रीमद् भागवत कथा जो है वो भक्ति भी देती है। भक्ति नृत्य यत्र च। आप जिस भी अध्याय में कथा सुनाई गई, आखिर में निचोड़ जो निकलता है वो भगवान श्री कृष्ण की महिमा आती है। व्यास जी ने बहुत प्रयास किया, पूरी महाभारत लिख डाली, सब कुछ लिख डाला, और बड़े असंतोष, कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या है, कुछ तो बच गया। व्यास जी ने बड़ा असंतुष्ट हो गए। कभी हम भी बहुत प्रयास करते हैं, बहुत काम करते हैं, 50 साल तक करते, 60 साल, 65, 70 साल तक, और तब कभी किसी दिन बैठ कर के क्या किया इतने दिन, तो पता चलता है कुछ नहीं किया। लेकिन कोई सोचता नहीं ऐसा, कोई नहीं सोचता। वही सोचता है जो दूसरे मार्ग में लग जाता है। तो हरि शरणमेव ही नित्यम येषां मुखे वचः। तो माँ चिंताम कुरु देवर्षे हर्षे चित्त समावहै उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वमेव ही। बोला आप चिंता नहीं करिए, आप ये भागवत जी की जो कथा है वो भक्ति को लाभ देगी। भक्ति तो वैसे ही खूब युवा थी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य भक्ति के माध्यम से इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। किस लिए भागवत जी की रचना हुई? भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। स्थापनाय प्रकाशितम, इसको प्रकाशित किया गया किस लिए? भक्ति और ज्ञान को और वैराग्य को बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगतं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः नाशं तदाय विधते हि तदो विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सबसे बढ़िया पुण्य कार्य तो हमने किया,
जो आप सबका इतना बढ़िया सुंदर सत्संग मिला, ये बड़ी अच्छी सेवा मिली। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इस जन्म में ही नहीं बहुजन्म आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण प्रेरा। तो क्या क्या होता है उसमें बांधता है हमको, काल कर्म स्वभाव और गुण। काल कर्म एक तो सम स्थान, फिर हमारे पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के भी कर्म, काल कर्म और फिर स्वभावस्तु प्रवर्तते, फिर स्वभाव, और उसके बाद गुण, सत्व रज तम, 3 गुण है ना। कितने, कौन कौन से, सत्व रज और तम 3 गुण हैं। तो काल कर्म स्वभाव गुण प्रेरा। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च बलभते पुरुषो यदा वही। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े बड़भागी हैं कि अज्ञान हेतु कृतमोन्धदान्धकारा तदाय। तो इस प्रकार से भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, सब ऋषि गुण आए, भागवत कथा हुई, और भागवत का यत्र यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत, और कथा शब्दम समाकरणे तत्रिकम तरुण आए थे। धीरे धीरे बढ़ते जाते थे, जहाँ जहाँ कथा होती थी वो जाते थे, सुनते थे, और धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती थी। अब वो बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन हमारे अंदर कुछ गुण जो है वो जरूर बढ़ते जाते, हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है ना। 25 साल पहले जो पहले प्रवृत्ति थी वो आज नहीं है, और है तो बहुत गड़बड़ है कि नहीं। 25 साल वाली प्रवृत्ति अभी भी वही प्रवृत्ति है, वही आदत है, तो स्वभाव वही दुर्तिक क्रमा, लेकिन वो बहुत गड़बड़ है, बदल जाती है। प्रवृत्तियाँ हमारी बदलती रहती है। 1 मिनट ये थाट नहीं रुकता, हमारा जो प्रोसेस जो थाट का है ना, प्रति क्षण नए नए क्षण आते रहते हैं। नहीं आते? अभी भी हमारा मन काम करता रहता है, सो रहे हैं तब भी काम कर रहा है, कहाँ कहाँ ले जाता है। सुसुप्ति अवस्था में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्था है ना। तो जाग तो रहे, सो गए तब भी सुसुप्ति में चले गए, स्वप्नावस्था आ गई। तो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, तो ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम आदि सब ऋषि आकर के आए और कथा सुनाई, और सब ऐसे ही बनाया गया पंडाल, जिसमें आकर के कथा हुई। इस कथा में, भागवत कथा में 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक इन श्रीमद् भागवत में। कितने? 18,000। और कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद, चैप्टर्स जिनको हम बोलते हैं, स्कंद। कांड बोलते हैं, रामायण में कांड होते हैं, महाभारत में पर्व होते हैं, तो इसमें स्कंद हैं। तो वो भी 12 भगवान के स्वरूप ही सुनाए गए। तो इस प्रकार से भागवत शास्त्र के बारे में बताया गया। और दुर्लभयु कथालोके महिमा सुनाते हैं। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता, चांडालवच्च खरवच्च बत तेन नीतं, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझी भली बादी बियानी, न तर
रुबांज भली बादी बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी राम विमुख सुत ते हित जानी आ जन्म मात्रमपि ये न सठे न किंचित। वही चौपाइयाँ जो हमने सुनाई वही अर्थ यहाँ पर भी। जीवच्छवो निगदितम शुक शास्त्र कथा न पीता और चांडाल वच्च खर वच्च बतते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा येन श्रुतं शुक कथा वचनं न किंचित धिक्तं नरम पशु समम। समझ आ रहा है ना? धिक्तं नरम पशु समम भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिवि देवी समाज मुख्याः। बताऊं? जिसने इस जन्म में 60 बोल दिया, भजु 60 मना, जिस 60 ने इस कथा को जरा सा भी जिसने नहीं सुना, चित्तम विधाय मन लगा करके किसने नहीं सुना, वो कुछ नहीं कर पाया इस जीवन में। सिर्फ इस पृथ्वी का भार है और अपनी माता के रूप को नष्ट करने वाला है। कितनी बड़ी बात है ना, कि उसका जन्म ही व्यर्थ है। ये कहने का अर्थ ये हुआ कि उसको आकर के इस जन्म में कुछ नहीं किया। जिसने इस सुख शास्त्र कथा न पीता, जिसने इस कथा को जरा सा भी नहीं सुना। श्लोकम वा श्लोक पादम वा, एक तो श्लोक पढ़ लो या फिर श्लोक का चौथाई हिस्सा श्री कृष्णाय वयम, इतना पढ़ लो तब भी कहते हैं कि भागवत पूरी हो जाती है। जैसे राम रामेति रामे 3 बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हो जाता है, ऐसे ही पद्म पुराण कहता है कि आप एक श्लोक पढ़ लो या श्लोक का चौथाई हिस्सा। एक श्लोक में 4 हिस्से होते और 4 हिस्से में जैसे डॉलर में 4 क्वार्टर, तो उसका 1 क्वार्टर भी जो है आपने पढ़ लिया तो पूरी भागवत पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। तो क्या पढ़ेंगे? श्री कृष्णाय वयम, भागवत हो गई पूरी, घर चलो। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ये महिमा है भागवत की। तो अंत काले ये नैव जीवच्छिवो सुदुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समत्थेन पुण्ये नैव सलभ्यते। तो ये बड़े पुण्य से हमको ये कथा मिलती है। तो इससे भगवान की इस कथा से भक्ति और ज्ञान वैराग्य कष्टों की निवृत्ति होती है। और वो गाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यही गाते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य सबको बड़ा लाभ मिला, इसलिए हम सब लोग भी गाएं और अपने जीवन में भी भक्ति की वृद्धि करें, ज्ञान की वृद्धि करें, वैराग्य को लाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीना मिति तर्कयन्ति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पत्तिनाधुनेयम् एवं गिराः सा स्मृता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये श्लोक जो सुने आपने भक्ति महारानी यही गाते 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 सब जगह, और उनके बेटे भी दोनों तरुण हो गए और उनके कष्टों की निवृत्ति होती है। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य है। और आगे भी एक महात्म्य है, गोकर्ण नाम का धुंधकारी एक ब्राह्मण देव के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा से, साधु की कृपा से, फल देने से पैदा हुआ। लेकिन उनकी पत्नी ऐसी थी धुंधली, अर्थात धुंधली मीन्स हमारी धुंधली बुद्धि, आत्मदेव हमारे ये प्रसन्न आत्मा चित्त। और उनके यहाँ बेटा हुआ धुंधकारी फल देने से। उसकी पत्नी बहुत ही, अब क्या बताऊँ, तो उसने फल खाया ही नहीं, अपनी बहन को दे दिया। बहुत बहुत बताया प्रेग्नेंट हो जाऊंगे, ऐसा होगा, वो चोर आएंगे, डाकू आएंगे, मैं भाग नहीं सकती वगैरह वगैरह, बहुत नेगेटिव बताया। बहन आई, बहन ने बताया मेरे होने वाला है, हम सब टेक केयर कर देंगे तुम्हारी, पैसा दे देना मेरे आदमी को। ऐसा ही किया उसने, फल नहीं खाया। फल तो बड़ा प्रभावी था, साधु का प्रसाद था। गाय को खिला दिया, काऊ को। उस बहन के जो बेटा था उसको इसने दे दिया। ब्राह्मण देव तो अपना कथा पूजा में लगे रहते थे, पता ही नहीं चला कि हाँ, बता दिया प्रेग्नेंट है, बेटा भी हो गया।
खूब बांटे उन्होंने जो है रसगुल्ले सब पूरे गांव को। बड़ा हुआ बेटा, ऐसा परेशान किया, धुंधकारी नाम रखा उसका। और धुंधकारी ने ऐसा उत्पात किया कि पिताजी चले गए घर छोड़ करके, माँ कुएं में कूद पड़ी, मर गई। घर में कोई रह नहीं गया डांटने वाला। 5 स्त्रियों को ले आया। 5 स्त्रियों ने जब देखा है तो बड़ा चोरी चकारी करता है, डाका डालता है, सोचा एक दिन हमारा भी नंबर आ ही जाएगा। उसको रात को बांधा बिस्तर से और बांध करके जला दिया उसको। सारा पैसा लेकर के 4-5 स्त्रियां भाग गईं और वो प्रेत बन गया। कौन बन गया प्रेत? धुंधकारी बेटा। माँ मर गई। गोकर्ण जो गाय को खिलाया था उसके बहुत सुंदर एक बच्चा हुआ गाय के, काऊ के, उसका नाम रखा गोकर्ण। गाय से पैदा हुआ इसलिए कुछ तो प्रभाव आएगा, न तो कान जो उसके थे वो काऊ जैसे थे। तो वो बड़ा साधु, बड़ा ही ज्ञानी, आशीर्वाद था भगवान का। हम सब संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, ये सब अपने शास्त्र में बनाए, इसलिए बनाए गए ना कि संतों का प्रसाद, आशीर्वाद, कृपा भगवान की, ये सब उसी से अच्छी संतान उत्पन्न होती। भगवान का प्रसाद। गोकर्ण बड़े ज्ञानी। पिताजी को भी समझाया, पिताजी चले गए, भाई परेशान ना हो, घर बार छोड़ दो, जाओ। माँ बची थी उसको मार दिया उसने, कूद के मर गई। इस तरह से बहुत। और गोकर्ण ने उस धुंधकारी के लिए भागवत कथा की। बहुत दिनों घूम घाम के जब आए और अपने घर, पुराने घर में गोकर्ण प्रेत बन करके बैठा था वहाँ पर, और प्रेत रूप में उसने दिखाया, बताया कि मैं तो प्रेत बन गया, तुम्हारा भाई हूँ, ये वगैरह वगैरह। तो उन्होंने, गोकर्ण ने भी बहुत भागवत कथाएँ की। और भागवत कथा करने से 7 ग्रंथियाँ, एक खंभा गाड़ा जाता है। भागवत कथा जब होती है खंभ गाड़ते हैं मुक्ति वाली कथा में, जब मुक्ति के प्रसंग से करें। तो यहाँ तो सब हम लोग ज्ञान के लिए कर रहे हैं। तो 7 नाट्स थे उसमें, खंभे में बांस होता है ना, बम्बू, उसमें 7 नाट्स थी। उसी में आकर के वो धुंधकारी बैठ गया और हर रोज़ एक दिन कथा होती थी, एक गांठ खुलती चली जाती थी। 7वें दिन कथा हुई, समाप्त हुई, धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और सब उसको पार्षद आए भगवान के और लेकर के चले गए। सब लोग झगड़ा करने लगे कि भाई कथा तो हमने भी सुनी थी, ये इसको ही खाली क्यों मुक्ति मिली? कथा तो हम सब ने की, सब ने सुनी, लेकिन प्रेत मुक्ति तो एक की हुई। तो उद्देश्य बताया गया, शास्त्र ने कहा कि जिस उद्देश्य से जिसके लिए किया गया, लाभ सबको मिलता है, लेकिन जिसके उद्देश्य से किया गया तो उसको फिर से कथा हुई, फिर से सब लोग वापस आई फ्लाइट बैठ करके सब लोग फिर वापस चले गए, भगवान के धाम को गए। तो ये कथा श्रीमद् भागवत की मुक्ति की कथा है, गोकर्ण की कथा है, जो हम सब प्रकार से इसको सुन करके अपने जीवन में भगवान की कथा को, भक्ति को, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाते रहें। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, गाइए सब लोग गाइए। भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, if you desire for it, if you desire, तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो
करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। प्रेम भगति बिन जल अनहुआई, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, और अभियंतर मल कबहू न जाई। अभ्यंतर मल तभी जाता है जब हमको शैम्पू डालते हैं, साबुन, बॉडी लोशन लगाते हैं, बॉडी वॉश करते, तो बॉडी साफ होती है। तो हमारे मन के रोग का क्या करें? रामायण में तो मानसिक रोग कितने सारे लिखे हैं। तिनहि न व्यापहि नासहि रोगा, है ना। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो ऐसे ही धीरे धीरे सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लंघनम, पहाड़ चढ़ना हो तो धीरे धीरे चढ़ना, संन्यास लेना हो तो भी धीरे धीरे लेना। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लंघनम, धीरे धीरे। एक दिन गुस्से में आ गए, चलो भाई अब संन्यास ले लेते हैं। अगले दिन फिर से घर की रोटी याद आ गई तो संन्यास खत्म। तो इसलिए संन्यास जो है धीरे धीरे होता है। तो करते रहोगे, गाइए, हे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने कहा बेटा पंडिताई करो। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा पंडिताई करो। उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, हमको पंडिताई नहीं करनी है, पूजा वूजा करना। उपरोहित कर्म अति मंदा, इतना अच्छा नहीं माना गया उपरोहित करना। तो बताया कि आज करोगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होने वाला है।
उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। वेद पुराण और स्मृतियाँ सब निंदा करती है। क्यों करती है वो थोड़ा विषय अलग है, और टाइम भी हो रहा है आरती का, तो अभी नहीं बताएंगे। और तब बोला कि ब्रह्मा जी ने बुलाया और कहा, बेटा जब न लेऊं मोहि तब विधिक माही, और कहा लाभ आगे सुत तो ही। बेटा तुमको आगे बहुत फायदा होने वाला है। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करे सो पहियों, धर्म न यही सम आन। गुरु जी किसके बने? वशिष्ठ जी, भगवान श्री राम के। तो बोला कि आपके यहाँ तो राम जी आने वाले हैं, अभी कर लो, आगे फ़ायदा होगा। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म का जब हमको लोभ दिया हमारे पिताजी ने, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो करते रहोगे धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे धीरे। वशिष्ठ जी गुरु हैं भगवान श्री राम के। आप सब नहीं जानते हो कौन वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी गुरु हैं। और बार बार जब भी दशरथ जी को पुत्र नहीं था, गुरु के घर गए और यज्ञ किया। इस तरह से तो इतना परिचय देने के लिए कि हाँ वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के गुरु बने, और भगवान श्री राम उनको शिक्षा दिया उन्होंने। तो इस भाव से करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा आज यहीं पर विश्राम करेंगे, और आगे से कल जो है प्रथम स्कंद, ये महात्म्य आज सुना और उसकी महिमा और भजन की महिमा, कल से श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद चालू होगा। और धीरे धीरे 2 ही दिन तो है उसमें जो है ना, और आपको सबको रस तो बहुत आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। जो भी देखा ऐसे लगाए देख रहा है कि हाँ क्या हो रहा है। अभी सबका मैं मुंह देख रहा हूँ, सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं कि फ़ोन देख रहा हो, कोई जो है बातें कर रहा हो या ऐसे ऐसे कर रहा हो, कब पंडित जी ख़त्म करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि हाँ ऐसा कुछ नहीं देखने का। ये कथा का प्रभाव है, ये भगवान की कथा का लाभ, कथा का प्रभाव है। हम सब ऐसे ही आनंद लें, और जितना भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो कितनी कथा सुनोगे और कितना हम सुनाएंगे या कितने लोग सुनाएंगे, क्योंकि कितने लोगों से सनत कुमार, सनत सनंदर 5 साल के रहते रहते भी कितनी कथाएं सबको सुना दिया। सुखदेव जी सुना गए, परीक्षित जी को सुना दिया, मुक्ति हो गई। तो थोड़ी थोड़ी हम सब लोग भी उसी लाइन में लगे हैं, कभी न कभी, कभी न कभी, कोई न कोई ऐसा कुछ है लाइन। तो आइए यहीं पर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती, हर हर मा